सबसे बड़ी बात क्या है, प्रेजेंटेशन, है ना। आपको दिक्कत कहां से हुई है, आपको दिक्कत केवल प्रेजेंटेशन की वजह से हुई है। तो इस बार कोशिश करो और जितना मैटर रख सकते हो अपने दिमाग में रख लिया करो। सृजन और क्या नाम है आपका, अभय, तुम लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, उसको आगे कर दो। लंबे लोग थोड़ा पीछे बैठा करें और छोटे लोग थोड़ा आगे। स्वाति तुम चाहो तो वहां बैठ जाओ। चलो ठीक है। तो चलो बताओ भाई, यूनिट या आउटपुट कॉस्टिंग क्या होती है? पढ़े तुम लोग अभी तक कुछ? हाँ। चलो, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। और ठीक है, दूसरी बात निकल के आई, ये कह रहा है कि जहां पर होमोजीनियस नेचर के प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं वहां पर ये कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं हम लोग। और एवरेज कॉस्ट, चलो देखो, अगर हम लोग कॉस्टिंग पढ़ें तो उसका मेन मोटिव क्या है, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करना, ठीक है। और बताओ भाई, सौरभ जी आप नहीं बता रहे हैं? अली बताओ। चलो फिर देखो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल यहीं से स्टार्ट है आपका, ठीक है ना। तो जो चैप्टर है, अच्छा जब क्लास में आया करो मोबाइल साइलेंट करके रख लिया करो और कहना ना पड़े रोज रोज, ठीक है। देखोगे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग क्या एक मेथड है या ये क्या है, एक टेक्निक है, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, विच इज यूज, जो कहां पर यूज की जा रही है, दोज इंडस्ट्रीज और यूनिट। इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, बताओ भाई, इंडस्ट्री का डिफिनीशन कौन बताएगा हमको? क्लास 11 में तुम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे ना बिजनेस में, वहीं पर इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया था। बताइए इंडस्ट्री क्या होती है? अच्छा, और कुछ? हाँ, ये बात ध्यान रखोगे आप। इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, कोई एक फर्म, कोई एक उस पर्टिकुलर इंटिटी को आप इंडस्ट्री नाम नहीं देते हो। इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, जहां पर, वहीं पर तुम लोग को पढ़ाया गया था, इंडस्ट्रीज द कलेक्टिव नेम ऑफ द फर्म। जब कई फर्म हो या उनका पूरा समूह हो जाता है, ग्रुप हो जाता है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, इंडस्ट्रीज। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखोगे, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड क्या है या टेक्निक, जहां पर हम, कहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं, उन इंडस्ट्री या यूनिट में जहां पर आइडेंटिकल या होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब बात यह उठता है कि आइडेंटिकल या होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है। हाँ, अगर आप लोग मार्केट पढ़े होंगे एक चैप्टर इकोनॉमिक्स में, तो वहां पर यूज हो रहा था वर्ड होमोजीनियस परफेक्ट में, ठीक है ना। मान लो अगर कोई कंपनी शूज बना रही है तो क्या बनाएंगे आप, जूते, बट जूते कई तरह के होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, है कि नहीं? हाँ, अब चाहे स्पोर्ट्स शूज हो, वो है ना, चाहे वो फॉर्मल शूज हो, चाहे लूफर हो, जो भी हैं। अब ध्यान रखो, कोई कंपनी अगर सीमेंट बना रही है तो सामने वाली कंपनी भी क्या बना सकती है, सीमेंट। देखते हो ना, ब्रांड अलग अलग है कि नहीं सीमेंट के, एसएससी है, बिरला है कि नहीं, अलग अलग आ रहे हैं। फिर ब्रिक्स मेकिंग इंडस्ट्री है कि नहीं है, ईंटे भी देखते हो कि नहीं बनता है, ईंटा भी 3 तरह का बनता है, देखे होगे आप लोग। बिल्डिंग मटेरियल, अगर बिल्डिंग बन रही होगी आपके यहाँ जानते होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो जिसके अंदर सिमिलर क्वालिटी हो, है कि नहीं। शर्ट बन रही है, शर्ट के भी अलग अलग टाइप है कि नहीं। कोई चाइनीज कॉलर में पहन रहा है, कोई इंडियन कॉलर में पहन रहा है। अब जैसे ये वाला शर्ट हो गया, क्या है आजकल इसको क्या बोला जाता है, चाइनीज कॉलर, जो भी हो, ठीक है ना। एक फॉर्मल हो गया तुम्हारा, तो अलग अलग तरह का है कि नहीं है शर्ट। तो क्या हो गया, ये सब होमोजीनियस प्रोडक्ट है कि नहीं, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, फ्रॉम अ कॉमन प्रोसेस। लेकिन देखो अगर ध्यान से, प्रोसेस पर क्या रहता है, सब जितने भी इनमें प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सब सिमिलर नेचर के होते हैं कि नहीं, कॉमन प्रोसेस।
बात समझ में आ रहा है। फिर देखोगे ऑल द यूनिट प्रोड्यूस्ड आर मोर और लेस सिमिलर टू ईच अदर। जितने भी यूनिट आपके प्रोड्यूस किए जाते हैं मोर और लेस क्या होते हैं, ये नेचर में सिमिलर होते हैं, है कि नहीं। शर्ट हो गया, तब क्या हो गया, अंतर कहां पर है, साहिल का जो शर्ट है और मेरे शर्ट में अंतर कहां पर आ रहा है, कॉलर का, कलर में आ रहा है, साइज में भी आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, बट अगर आप ध्यान दीजिए तो मैक्सिमम क्या है, चीजें मैच करेंगी नहीं मैच करेंगी, तो क्या हो गया, सिमिलर नेचर का प्रोडक्ट हो गया कि नहीं एक दूसरे से। या हो सकता है उसके शर्ट में बटन ना लगाओ, मेरे में बटन लगाओ, ऐसा हो सकता है क्या, ध्यान रखोगे बात को, ठीक। तो ध्यान दोगे आगे, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल कॉस्टिंग। इसका और एक नाम है, क्या नाम है इसका, सिंगल कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। तो कुल मिला जुला के आप बता सकते हो यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग क्या है। ये क्या है भाई, कॉस्टिंग का एक मेथड या टेक्निक है जो कहां पर यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। किस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या इंडस्ट्री में, जहां पर आइडेंटिकल या होमोजीनियस नेचर के प्रोडक्ट या गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना। किसके थ्रू, एक कॉमन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। और जहां पर मोर और लेस मतलब मैक्सिमम लगभग क्या है, जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है वो सब क्या है, एक सिमिलर नेचर की है, ठीक है। और इसका एक और नाम निकल के आया, क्या नाम निकल के आया, सिंगल कॉस्टिंग। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत है। अब आप अपने बुक को एक बार रीड करिएगा, हो सकता है आप हमसे अच्छा लिखें, है ना, तो पीछे पेज इसीलिए छोड़ के दिया गया, आप सेम मैटर को देखो अपने से कैसे लिख सकते हो, ठीक। अब इसी बात को यहां पर शॉर्ट में समझाया गया है। सृजन दरवाजा खोल दो बेटा, तो बताओ, पढ़ो भाई इसको। देखो लिख के देने का एक ही मोटिव है मेरा, जिससे क्या हो जाए, आप अपनी इफिशियंसी अपने क्वेश्चन में लगाइए, ठीक है ना, टाइम सेविंग होगा, इफिशियंसी बढ़ाइए आप अपनी, ठीक है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भाई, यूनिट कॉस्टिंग पढ़े कि नहीं, यूनिट कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, सब एक ही चीज के कई नाम है। बात समझ में आ रहा है आपके। देखोगे ये क्या एक मेथड या टेक्निक है जो कहां पर यूज की जा रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग, है कि नहीं। जिसका यूज क्या है, विच इज अप्लाइड टू अ सर्टेन, जिसको क्या करते हो आप, अप्लाई करते हो। क्या असर्टेन करने पे, असर्टेन का मतलब क्या है भाई हिंदी में, सुनिश्चित करना, ठीक है ना। क्या असर्टेन कर रहे हैं आप, टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट। ऊपर जो अभी हम लोग पढ़े उसमें कुछ बात छूट गई, वहां पर देखो मैंने ये नहीं बताया ना क्या पता करने के लिए हम उसको पढ़ रहे हैं, बताया क्या मैंने, तो वो बात यहां पर कवर हो रही कि नहीं। क्या पता करते हो इससे तुम, टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। कहां पर पता करते हैं, वेयर स्टैंडर्ड आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर। बात समझ में आ रही कि नहीं, जहां पर होमोजीनियस आइडेंटिकल या सिमिलर नेचर के गुड्स और प्रोडक्ट क्या किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, हमने पिछले क्लास में बता दिया आपको, क्या होता है भाई मैन्युफैक्चरिंग का मतलब, कोई बताएगा। हमने आपको पढ़ाया था जब रॉ मटेरियल पर क्या करें आप, प्रोसेस करें, है ना, रॉ मटेरियल को एज ए इनपुट आप यूज करते हो कि नहीं, तो उस पर अगर आप प्रोसेस कर रहे हो और आउटपुट निकल रहा है, और आउटपुट क्या है आपका, सिमिलर नेचर का है, तो हमने उसको नाम दे दिया प्रोडक्शन, है कि नहीं, बोले थे कि नहीं। अगर गेहूं का बीज डालोगे तो क्या निकलेगा, है कि नहीं। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, अगर आप रॉ मटेरियल या इनपुट डाल रहे हैं और ध्यान रखो उस पर प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद क्या निकल रहा है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, क्या है वो, जब रॉ मटेरियल अपनी आइडेंटिटी लूज करे और डिफरेंट नेचर के प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया, मैन्युफैक्चरिंग। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो ध्यान रखोगे मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन दोनों बात को। तो आपसे अगर कोई पूछता है मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्रोडक्शन क्या है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा ध्यान रखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एग्जाम्पल अगर आप चाहें यहां पर लिख लें, है ना, पीछे अपना नोट्स पलटो, वहां पर पेज खाली है, आप वहां पर एग्जाम्पल लिख सकते हो।
अगर तुमको सारा चीज दे दिया जाएगा तो तुम कुछ काम भी तो नहीं करोगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, ठीक है ना। आप लिख सकते हो यहां पर एक साइड लिखो नेम ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉस्ट यूनिट, पीछे वाले पेज पे लिखिए, ऐसे पार्टीशन कर लो, लाइन खींच लो ऐसे, ठीक है। मयंक तुम्हारा बुक आ रहा था तो वो फर्स्ट ईयर का बुक निकल गया। लिखोगे पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिखे हम कि लिख लोगे तुम लोग, लिख दें। कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग यहां मेजरमेंट के लिए? टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है भाई? कपड़े। कैसे नापते हो उनको, कैसे मेजरमेंट करते हो? मीटर्स में। तो यहां लिखिए पर मीटर्स। पप्पू है ना ये, दूसरा लिखो। देखो पेपर में कई बार ये पूछा है, अच्छा जैसे 5 दे देगा तुमको, एक का 2 नंबर कर देगा, अब तो 10 नंबर का हो गया, पहले 5 था तो 5 नंबर रहता था, अब हो सकता है तुमको 10 दे दे, 10 नंबर का हो, या पहले के 2 पोर्शन कर दे, ठीक है, इसलिए लिखवा रहा हूं। लिखिए आप दूसरा, सेकेंड, ब्रिक्स, ईंटे। ईंट को कैसे हम लोग करते हैं? हाँ बताइए। पीस में। एक ईंट मंगाते हो क्या? मिनिमम कितना मंगाते हैं आप? 1000, ठीक है ना, पर 1000 ब्रिक्स। ठीक है ना। तीसरा लिखोगे आप मिल्क इंडस्ट्री। इंडस्ट्री लिखा हुआ है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा था, ठीक है ना। क्या हो जाता है यहां पर लीटर्स। इस चैप्टर से सवाल आना है। चौथा लिखिए पेपर इंडस्ट्री, बताओ बच्चा। पर रिम और बहुत मारेंगे ना लाए, रिम रिम इसका मेजरमेंट है, मेजरमेंट का पैमाना है, ठीक है ना। अब कोई कहे लीटर क्या होता है, तो क्या है भाई? वो एक मेजरमेंट है। हाँ आ जाओ पांचवा, शुगर। क्या हो जाता है इसमें? पर क्विंटल। अब तुमसे बोला जाए अनाज का मेजरमेंट कैसे करोगे? क्विंटल में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। सीमेंट, सीमेंट का मेजरमेंट कैसे होगा? पर केजी पर टन। कोल इंडस्ट्री, कोल का भी कैसे हो रहा है भाई? टन में। ये लो तुम लोग का एकदम फेवरेट, वाइन। विकास तुम्हारा बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वाइन कैसे होगा भाई? इधर देख लो, पर गैलन, ठीक है। नाइन्थ लिखो माइन। माइन का कैसे होगा?
माइन से क्या करते हैं हम लोग, मिनरल्स निकालते हैं ना, तो कैसे होगा उसका मेजरमेंट, टन में, ठीक है ना। गैलन में हो रहा है भाई, देख लो वाइन का, ध्यान रखना। स्टील का कैसे करेंगे हम लोग, केजी में। पर टन में क्यों होता है पता है तुमको, वहां खुदाई करते हो क्या पूरी स्टील ही निकल आती क्या, मिट्टी में रहता है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, उसके थ्रू क्या करता है वो स्टील जनरेट निकालता है, इसलिए क्या है, ये क्लियर रहेगा ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़े तो ध्यान रखेंगे, किताब में भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। हो गया ना, एक पेज यूज हो गया ना वंशिका, अभी आधा बाकी है। चलो ध्यान दो, जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ रहे थे तो कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए या नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे हम लोग, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना रहे थे। अब यहां पर देखो, आप प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट कैसे करेंगे, तीन चीजें हैं आपके पास, या तो आप क्या करो, कॉस्ट शीट बनाओ, है ना, क्या करेंगे हम, या तो क्या बनाएंगे, और या तो क्या करेंगे हम लोग, नंबर नहीं पड़ा है, नंबर उम्र डालते रहो अपना, ठीक है ना। तो कॉस्ट को प्रेजेंट करने के कितने तरीके आपके पास, तीन, कौन कौन से, या तो आप बनाओ कॉस्ट शीट, या तो बनाओ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, या तो आप क्या बनाना है, प्रोडक्शन अकाउंट। ध्यान रखो, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रहते थे आप लोग, जो बच्चा सीए फाउंडेशन का बैठा होगा, है कोई सीए फाउंडेशन का, सीएमए वाले, तो ध्यान दो, वहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अकाउंट आप पढ़ रहे थे, तो वहां ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के अलावा सबसे पहले आप क्या बना रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग। तो ध्यान दोगे, ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट है, ये किसके थ्रू भी कर सकते हो आप, प्रोडक्शन अकाउंट। प्रोडक्शन अकाउंट क्यों बनाया जाता है भाई, चलो सीएमए कर रहे हो ना तुम, अब भाई खड़े हो जाओ, कॉस्टिंग का एक्सपर्ट बोला जाता है ना तुमको, बताओ ये प्रोडक्शन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, पर यूनिट कॉस्ट के लिए। आप पढ़े होगे कॉस्ट ऑफ, पढ़ेंगे नहीं पढ़े, इसके थ्रू देखो हम लोग प्रॉफिट और लॉस नहीं फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो क्यों बनाया जाता है प्रोडक्शन अकाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, वही नोट्स में बगल में लिख लिया करो तुम लोग, ठीक है ना। अब देखो सवाल एक और एराइज हो गया यहां पर, अगर तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग कॉस्ट को, पहला कॉस्ट शीट है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकाउंट है कि नहीं। अब आप ये बताओ हमको, कब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, कब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, और कब प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे, बता सकता है कोई। और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, वाह क्या ग्राउंड है तुम्हारा। हाँ बताओ स्वाति क्या बता रही, वेरी गुड। देखो वहां पर ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है, अगर आउटपुट दिया होगा क्वेश्चन में तो हम क्या बनाएंगे, अगर आउटपुट नहीं पता हमको तो हम लोग क्या बनाएंगे, बात समझ में आ रहा है आपके। और जब क्वेश्चन आपसे बोल देगा कि आप क्या बनाओ, तो आप क्या बनाओगे, बात समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत यहां तक बताइए। तो अभी तक जितना आप ऊपर से यहां तक पढ़े हो, यहां तक बात क्लियर है, तो आगे बढ़े। किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत हो बताओ फटाफट। अब देखो भाई कॉस्ट शीट होती क्या है, क्या है ये,
विच प्रेजेंट, जो क्या करता है, प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, है ना, जो किससे रिलेटेड होती है, वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉस्ट, है ना, जो किससे रिलेटेड है, कॉस्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं। इट ऑल्सो शोज द, ये क्या और शो करता है, किसका शो करता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, जो कब हो रहा है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड या पीरियड, ठीक है ना। जैसे देखो इसमें मैंने आपको पढ़ाया था मंथली, क्वार्टरली, वीकली, ईयरली, जो जैसे हो आप वैसे उसको डेली करोगे तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट रखोगे ना वो पैसा बहुत लेगा, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखो। चलो कॉस्ट शीट, अब देखो यहां पर कॉस्ट शीट क्या है, ये क्या है भाई, एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट है ना, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसको आपने क्या नाम दिया, पीरियोडिक स्टेटमेंट, ठीक है ना। जो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरियस कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट कौन कौन से, जरा देखो आप इसमें दिया हुआ है ना भाई, प्राइम कॉस्ट है कि नहीं, पहला क्या है आपका, प्राइम कॉस्ट है। दूसरा क्या दिया हुआ है, वर्क कॉस्ट दिया हुआ है। तीसरा क्या है भाई आपका, चौथा क्या है आपका, और पांचवा क्या है। बात समझ में आ रही है आपको। सेल में से जब आप कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देते हो प्रॉफिट आ जाता है। अभी कैसे आ रहा है नीचे बता रहे, ठीक है ना। आगे देखो, टोटल कॉस्ट के साथ साथ आपको ये क्या बता रहा है, किसकी, किसी प्रोडक्ट की, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है ना। अब मान लो तुम 3 महीने का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, तो तुम्हारा स्पेसिफाइड पीरियड कितना है भाई, 3 महीने का है। तो क्या करेगा, 3 महीने का टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट और उसके कंपोनेंट सब बताएगा कि नहीं बताएगा, और कैसे बताएगा, एनालिटिकल एंड डिटेल्ड मैनर। मैच देखते हो तुम लोग, नहीं देखते वाली, ये एकदम सफेद झूठ है। हाँ अनपढ़ टाइप के हो तुम तो एकदम। अच्छा अब ध्यान देंगे, देखो डिटेल्ड मैनर का मतलब क्या है, तुम्हारे दोस्त हैं यही सब ढूंढ ही रहे हैं सब। अगर आप देखो जब मैच देखते हो तो वहां पर कुछ समय 8 ओवर 10 ओवर हो जाता है, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, बताता है ना कितने ओवर में कितने रन बने, किस ओवर में विकेट गिरा, ठीक है ना। देखते हो फिर ऐसे ऐसे किया होता है, ऐसे, फिर कभी ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो क्या करता है वो, वहां पर एनालिसिस करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या एनालिसिस करता है, किस ओवर में कितना रन बना और कौन सा प्लेयर कितना रन बनाया, ठीक है। तो उनका देखो एनालिसिस करने का अलग क्राइटेरिया है, कभी वो एक पर्टिकुलर प्लेयर के बेस पे कर देते हैं, कभी वो दोनों दो खेल रहे हैं, 2 पार्टनर, तो पार्टनरशिप के बेस पे कर देते हैं, तो अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो उसी तरह यहां पर भी है, जैसे आप चाहो जिस डिटेल फॉर्म में चाहो। अब देखो जैसे अभी तुमको नीचे ही कॉस्ट शीट बताया गया पूरा, उसके बाद देखो ये कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल बताया गया। तो ये क्या किया गया, पूरा डिटेल फॉर्मेट बताया गया कि मटेरियल का जो पूरा फिनोमिना है वो इस तरह से है, उसमें इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें ऐड होनी है, इतनी चीजें माइनस होनी है। उसके बाद जो आएगा उसको आप क्या बोलोगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलोगे, ठीक है। तो अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, ये इसका एनालिसिस, एनालिटिकल कैसे, डिटेल्ड मैनर में, ठीक। कहां पर, जहां पर होमोजीनियस और आइडेंटिकल यूनिट क्या की जा रही है, यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, लिखो इसको। ठीक है भाई। तो कॉस्ट शीट क्या है, कॉस्ट शीट एक पीरियोडिक स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट है कि नहीं, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट के वेरियस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ साथ पर यूनिट कॉस्ट भी रिप्रेजेंट करता है, किसकी, किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की भी हो सकती है, ठीक।
किस समय के लिए प्रेजेंट करता है ये? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो आपने अपने कॉस्टिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, कैसे करती है? एनालिटिकल और डिटेल्ड मैनर में। ठीक है, कहां पर करती है? जहां पर होमोजीनियस या आइडेंटिकल नेचर के गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है? आप बताओ। ठीक है, आगे बढ़े फिर हम लोग। नोट पढ़ो उसको। कॉस्ट शीट कब प्रिपेयर करोगे आप? जब आउटपुट दिया होगा। ठीक है, कहां पर दिया होगा? कोई दिक्कत की बात? देखोगे कॉस्ट शीट से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स हैं, चेक करो सही लिखा है गलत लिखा है। क्या करता है ये? शो करता है। क्या शो करता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड, और क्या करता है? उसकी कॉस्ट को भी। 35,000 प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या करेगा? बताएगा ना आउटपुट कितना है। दूसरा क्या है? इट शोस, ये क्या शो करेगा? टोटल कॉस्ट के साथ साथ एक बात ध्यान रखना, जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे तो ये दो कॉलम है इसमें। पहला कॉलम किसका है और दूसरा किसका है? ध्यान रखोगे आप। बात समझ में आ रही कि नहीं? पहला कॉलम किसका, दूसरा कॉलम किसका? पेपर में ध्यान रखना, दो लाइन खींच के काम करना, एक लाइन नहीं। पहला कॉलम क्या करेगा? आपको टोटल कॉस्ट बताएगा और सारे को आउटपुट से आप डिवाइड करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पर यूनिट कॉस्ट आती चली जाएगी। किसके साथ बताता है ये? जितने भी कंपोनेंट हैं उसके। कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा? लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, जो भी होगा उसका। ठीक है, नींद आ रहा है क्या बेटा? कंपोनेंट देखेंगे इसके क्या क्या हैं। प्राइम कॉस्ट है। फिर दूसरा क्या है भाई? वर्क कॉस्ट है, या इसी को आप क्या नाम देते हो? फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑफिस कॉस्ट है, इसी को आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हो। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ सेल। ये सारे क्या है? आपके कंपोनेंट हैं। किसके कंपोनेंट हैं ये? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। पॉइंट नंबर 4 देखोगे, कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइम पीरियड। 3 महीने का, 1 साल का समय होता है। तुमने क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया 3-3 महीने में, है कि नहीं? अगर आपने इसको 3-3 महीने में डिवाइड कर दिया है तो पहले 3 महीने का कंपैरिजन आप अगले 3 महीने से कर सकते हो कि नहीं? और देख सकते हो कहां पर इफिशियंसी ज्यादा है, कहां पर प्रोडक्शन ज्यादा है, कहां पर कॉस्ट ज्यादा है। कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट ज्यादा है? लेबर का, मटेरियल का, ओवरहेड का। आप चेक कर सकते हो कि नहीं? तो ध्यान रखोगे, कंपैरेटिव कॉस्ट, आप कॉस्ट का क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं दो अलग अलग टाइम पीरियड में। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? वंशिका ने 3 रोटी खाई, तुम्हारा नाम क्या है? तृप्ति ने 6 रोटी खा लिया। बात समझ में आ रही नहीं? तो इसने इसका कितना गुना खा लिया? शिवाय ने 12 रोटी खा ली। बात समझ में आ रही नहीं? तो ये वो क्या किया? इसका कितना गुना खा लिया। कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कह रहा है? यही क्या होता है? इधर ध्यान दो, इधर तुम लोग, इधर पहली बार हमारे साथ पढ़ रहे हो। तो क्या कह रहा है? प्रोपोर्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल कॉस्ट। मान लो मटेरियल कितना है तुम्हारा? 1 लाख रुपए का है और आपकी टोटल कॉस्ट कितने की है? मान लेते हम लोग 5 लाख की है। तो मटेरियल कितने % है टोटल कॉस्ट का? ये बात आप फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं? कैसे करोगे? कैसे करोगे? अगर परसेंटेज में निकालना है 100 डिवाइड बाई क्या कर दोगे आप? कितना आ गया? ये 20% आ गया कि नहीं? अगर प्रोपोर्शन में डिनोट करोगे तो कैसे हो जाएगा? ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ध्यान रखो, ये सब बात बताएगा कौन? बताएगा कॉस्ट शीट आपका। कैसे बताएगा? जब आप कंपैरिजन कर लोगे, चेक करोगे कितना कितना गुना है। क्लास 12th में आप लोग रेशियो एक चैप्टर पढ़े थे ना, तो रेशियो को आप 4 तरह से डिनोट कर सकते हो। पढ़े थे कि नहीं?
चलो हम वहां नहीं जाएंगे, तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। चलो आओ ऑब्जेक्ट पर फटाफट, अपने से पढ़ो एक बार सब लोग पहले। फोर्थ नंबर क्या था, किसमें नहीं है? इधर आओ, किसी में नहीं है? ना लिखा हो तो लिख लो ना, आपके पास पेन है? देखे कैसे नहीं लिखा है। तो जो कटा पीटा होगा यहां लिख लेना। आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पर। जिनको हमने सेकेंड ईयर के ग्रुप में ऐड नहीं किया वो लोग हमको मैसेज कर देंगे, हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ठीक है ना? तो हम उनको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक? शिवाय ऐड हो तुम? चलो क्या ऑब्जेक्ट है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का? इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेक करते हैं कि नहीं? मान लो शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो शुगर को प्रोड्यूस करने में क्या कॉस्ट आ रही है, ये बात आप पता कर सकते हो कि नहीं? इससे टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, प्राइम कॉस्ट क्या है, वर्क कॉस्ट क्या है, ये सारी बात पता कर सकते हो कि नहीं? और सब ऐड कर दोगे तो क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चल जाएगा कि नहीं? फिर पॉइंट नंबर 2 कह रहा है क्या करते हो आप इसके थ्रू, क्लासिफाई करते हो कि नहीं? किसको, कॉस्ट को अंडर रिलेटेड कैटेगरीज, जैसे प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट एक्सेट्रा। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ भाई। आप देखते हो ना जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है सब ऐड कर दिए, क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। उसमें इनडायरेक्ट को ऐड कर दिए, जो आ गया क्या हो गया, वर्क कॉस्ट। उसमें ऑफिस का खर्चा ऐड कर दिए, क्या आ गया, ऑफिस कॉस्ट। उसमें ऐड कर दिया तुमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, ठीक है? तो अभी ये सब बात आप यहां से डिटरमाइन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, टू डिटरमाइन द इफेक्ट, ठीक है ना, ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कभी कभी देखो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने के कारण टोटल कॉस्ट पर उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, या लेबर की कॉस्ट। अब अगर आप आज के डेट में देखो, अगर आप घर बनवा रहे हैं, मटेरियल की कॉस्ट देखो ठीक है, बट लेबर कॉस्ट कितनी है? एक मिस्त्री आते हो कहते हमको 800 रुपए दो भाई, समझ लो कि नहीं? तो ध्यान दो आप, कहने का मतलब मटेरियल अगर बढ़ रहा है टोटल कॉस्ट पर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, लेबर बढ़ रहा है टोटल कॉस्ट पर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है ना? अदर ओवरहेड बढ़ रहे हैं तो उसका इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, ये सारी बात कहां पता चलेगा, यहीं से, ठीक है ना? पॉइंट नंबर 4 क्या बोला है, टू कंपेयर कॉस्ट ड्यूरिंग 2 और मोर पीरियड। आप क्या करोगे, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, कब करोगे, 2 या 2 से अधिक पीरियड में, ठीक है ना? देखोगे किस में ज्यादा आया। पॉइंट नंबर 5 क्या है, टू डिटरमाइन प्रपोज्ड सेटिंग प्राइस टू अर्न डिजायर प्रॉफिट। मान लो पिछले साल तुमने 10% प्रॉफिट कमाया था, इस साल तुम 15% प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, तो क्या कॉस्ट होनी चाहिए? अगर आप क्या करो, टोटल कॉस्ट को कम कर ले जाओ तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका, प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि नहीं? जितना कॉस्ट का फैक्टर कम होगा उतना प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक्सीड होता चला जाएगा, समझ रहे कि नहीं? बट जितनी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी प्रॉफिट क्या होगा, और अगर कॉस्ट बढ़ रहा है इसका मतलब क्या शो कर रहा है, वो आपकी इफिशियंसी कम है, और जितना प्रॉफिट बढ़ेगा वो क्या शो करेगा, आपकी इफिशियंसी। बात समझ में आ रही कि नहीं, ध्यान रखोगे। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, टू डिटरमाइन टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस क्या होता है, अभी अगला चैप्टर यही रहेगा। जो बच्चा ये चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पाएगा वो टेंडर प्राइस नहीं पढ़ पाएगा। टेंडर प्राइस क्या होता है, 100 साइकिल आप परचेज किए हो,
अगर आप, तो उसका प्राइस दिया हुआ है, अगर आप 500 साइकिल परचेस करोगे उस पर कितना अमाउंट चार्ज करना है या क्या खर्च आएगा, इस बात को कौन डिटरमाइन करता है? इस बात को डिटरमाइन करता है टेंडर प्राइस। या एक साइकिल का डेटा तुमको पता है, उसके बेस पर 1000 का बनाना है या 1000 के बेस पर एक का निकालना है, कौन डिटरमाइन करेगा? किसके थ्रू करेगा? टेंडर प्राइस। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां तक? अब ये स्पेसिमेन है कॉस्ट शीट का। आ जाओ सब लोग अपने अपने नए पेज, स्पेसिमेन जो दिया है आपका कॉस्ट शीट पर आ जाओ। यहां तक कोई डाउट हो बताएं आप लोग? क्लियर है? पढ़ लो एक बार फटाफट। तो ये तुमको ये बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से टफ लग रहा है कि इजी लग रहा है? बताओ। जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा उससे इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? बताओ भाई। उससे इजी है ये, और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, ध्यान रखिए। आप कोशिश करिए इसमें स्कोर करने का। पढ़ लिया तुम लोगों ने? पढ़ लियो कि नहीं? ऋतिक गौतम की तरह मत हो, नहीं तो कॉमर्स से इंजीनियरिंग करने लगोगे, यूपीएससी फिर डाइट चले जाओगे, फिर यूपीएससी की चाय चुस्की में ना आ जाओ फिर। तुम्हारा भी दिमाग अली पढ़ने में कम लगता है। ठीक है ना? चलो भाई, क्या पढ़ा तुमने? देखो, आउटपुट दिया होगा तो हम लोग क्या प्रिपेयर कर लेंगे? कॉस्ट शीट। ठीक है, कितना आउटपुट होगा, कितने यूनिट होगी, सारी बात पता होगी। ठीक है ना? ध्यान रखो सब लोग, ओपनिंग स्टॉक दिया होगा रॉ मटेरियल का, है ना? इसमें आपने ऐड कर लिया, क्या ऐड कर लिया? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर लिया, कैरीज ऑन परचेज और कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? जब आप सामान खरीद के लाए हो, उसको लाने में जो पैसा खर्च हुआ वो क्या? कैरीज इनवर्ड। ठीक, फिर माइनस कर दिया तुमने, इसमें से क्या माइनस कर दिया? क्लोजिंग स्टॉक को। तो ध्यान रखो, ये क्या आ गया तुम्हारा? मटेरियल कंज्यूम। बात समझ में आ रही है आपके? ध्यान दो, मटेरियल कंज्यूम और बड़े लेवल पर भी होगा। कभी कभी इतना, अगर आप केवल आपसे बोला, क्वेश्चन में दे दिया, जैसे पहला वाला पोर्शन है सेक्शन ए वाला, उसमें आपसे बोला कैलकुलेट द रॉ मटेरियल कंज्यूम, आप ऐसे निकाल सकते हो। बहुत इलाबरेट फॉर्म में है ये। ठीक है ना? ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लिया तुमने, परचेज ऐड कर लिया तुमने, कैरीज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी तुमने कुछ उस पर पे किया, वो भी ऐड कर लोगे। समझे कि नहीं? कहने का मतलब मटेरियल परचेज की हो, उस पर कोई भी पैसा तुमने खर्च किया, डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारा पैसा आप उठा के इसमें ऐड कर लो। और भी कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये सब उठा के क्या कर लोगे आप? ऐड कर लो। माइनस कर दोगे डिफेक्टिव मटेरियल, अगर तुमने कोई वापस कर दिया है। बात समझ में आ रहा है आपके? कोई स्क्रैप है मटेरियल का, खराब सामान है, क्या कर दोगे आप? उसको वापस कर दोगे। फिर एबनॉर्मल वेस्टेज है मटेरियल का, क्या करेंगे आप? उसको माइनस कर दोगे। तो देखो, ये डिफेक्टिव, स्क्रैप, एबनॉर्मल वेस्टेज, ये सब क्या है आपके? लॉस ही तो हैं।
अगर मटेरियल से रिलेटेड कोई लॉस है, आप इसको क्या करो, माइनस कर दो। कहां माइनस करोगे? कॉस्ट शीट में। अगर इतनी चीजें दी होंगी तो आप एक अलग स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेंगे, किससे रिलेटेड? रॉ मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नितिका समझ में आ रहा है? सो रही हो? अच्छा, जिनका रिजल्ट जितना आया है उससे आगे रहना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए, समझ लेना। सौरभ, नितिका, तुम्हारा तृप्ति, ध्यान रखो सब लोग। उधर मयंक, समझ लेना, सीधा बैठो मयंक। तो ध्यान रखो, ये सब क्या है भाई? लॉस है। बाई प्रोडक्ट क्या होता है? उस दिन हम लोग बात करते थे ना, बाई प्रोडक्ट। हाँ, मेन प्रोडक्ट के साथ कोई एक और नया प्रोडक्ट बन जा रहा है, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था उसको प्रिपेयर करना, बनाना, लेकिन वो बन गया। क्या है वो? तो उससे आपको कोई ना कोई कॉस्ट रिकवर हुई कि नहीं हुई? क्या करोगे? उसको माइनस कर दो। फिर सेल ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल। यहां पर देखो, डिफेक्टिव मटेरियल को तुमने वापस कर दिया है, तुमको सामान खराब लगा, वापस कर दिया। बट यहां पर क्या कह रहा है? बेच दिया उसने। कभी कभी देखते हो कि नहीं, जब सामान आता है कुछ डिफेक्ट रहता है, स्क्रैच आ गया, कहता है ना 30% कॉस्ट कम कर दे रहे हैं, चलो बता दो कितने में लोग। 10 का सामान 7,000 में दे दिया, तो कुछ ना कुछ रिकवर होगी कि नहीं? क्या करो? माइनस कर दो। विकास, अभी एक बार में पेट नहीं भरा क्या बेटा? फिर बात चल रही है, ठंड लग रहा है। लास्ट में देखो क्या है भाई? क्लोजिंग स्टॉक। इसको जब माइनस कर दिए हो, ये वैल्यू और ये वैल्यू जो आई ऐड कर दिया तुमने, क्या हो गया? ये रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। आप इसको शॉर्ट में आरएमसी भी बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? दरवाजा बंद करो। यहां तक कोई समस्या? अली बहुत हंसो मत, पढ़ा करो, कायदे से पढ़ा करो, ना मन हो बताओ, क्लास बंद कर दें, फिर हंस लो कायदे से बैठ के। और 2-3 दिन से देख रहे हैं, अगर रूल रेगुलेशन भूल गए हो तो बताओ फिर। अब बड़े हो रहे, सिंसियरिटी आनी चाहिए कि आ रहा है वही फिर एकदम। ध्यान दोगे, अगर प्राइम कॉस्ट की बात किया जा रहा है, अगर हम एनालिसिस करें यहां पर, प्राइम कॉस्ट कैसे आया है? डायरेक्ट मटेरियल को आप क्या बोल सकते हो? रॉ मटेरियल कंज्यूम बोल सकते कि नहीं बोल सकते? फिर इसमें क्या ऐड कर दिया था तुमने? डायरेक्ट लेबर। केवल वेजेस दिया होगा, अपने आप समझ जाओगे वो क्या है, डायरेक्ट लेबर है, ऐड कर दो। फिर और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिए, जब आप इन तीनों को ऐड कर लोगे, जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा? ठीक है ना? यही बात आपको यहां पर बताई गई है। ये मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल ऐड कर दिया तुमने, इसमें डायरेक्ट लेबर या वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दिए, जो अमाउंट आ गया क्या है? ये प्राइम कॉस्ट। बात समझ में आ रहा है आपके? अब आप देखोगे यहां पर वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, ध्यान दो, इसमें क्या क्या है? इनडायरेक्ट वेजेस है, फिर क्या दिया है? डेप्रिसिएशन दिया, किस पर? मशीनरी पर। कौन सी मशीन है ये? ऐसी मशीन जो फैक्ट्री में यूज हो रही है, उसका अगर डेप्रिसिएशन है वो कहां पर जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। ऐसी कोई मशीन है जो ऑफिस में यूज हो रही है, उसका डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? ऑफिस कॉस्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखोगे आप, रिपेयर ऑफ मशीनरी एंड बिल्डिंग अगर किससे रिलेटेड है? वो फैक्ट्री से है। ध्यान रखोगे यहां पर फ्यूल कहां यूज होता है? पावर एंड इलेक्ट्रिक, ये सब चीजें जो हैं वो कहां पर यूज होंगी? फैक्ट्री। ठीक है ना? इस पर जो पैसा लगा उन सबको आपने ऐड कर लिया, जो अमाउंट आ गया, ये अमाउंट कौन सा है? वर्क कॉस्ट ऐड कर लिया गया। बट अभी वर्क कॉस्ट आई नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत हो भाई? बताओ आप। इसमें आपने देखो क्या ऐड कर लिया? WIP। WIP का मतलब क्या है? कौन सा ऐड किया तुमने? माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक किसका? WIP।
वर्क इन प्रोग्रेस। और क्या माइनस कर रहे हो? सेल ऑफ स्क्रैप। अगर कोई स्क्रैप बेच दिया तुमने फैक्ट्री में, वो माइनस कर दो, जो आ गया वो क्या कहलाएगा? वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट। क्या ये बात आपको क्लियर है? तो अगर हम लोग इसका एनालिसिस करें तो ध्यान दो, प्राइम कॉस्ट जो आया सो आया, प्राइम कॉस्ट में हमने क्या क्या ऐड कर दिया? वर्क ओवरहेड जो ये सब दिए गए हैं, अभी तुमने पढ़ा, ऐड कर दिया कि नहीं तुमने इन सब में? 3 ही पेज है क्या? नहीं नहीं, ये मैंने दिया ही नहीं है, किसी में नहीं होगा ये। आप लिखो, इसलिए मैंने भेजा। लिखोगे तभी तो तुमको पता चलेगा। पहले मैं सोचा पूरा निकाल दूं, फिर मैं कहा समय भी लगेगा, हमारा पेज भी लगेगा, तुम्हारा बच जाएगा, तो तुम भी कुछ लगाओ। एनालिसिस जो है ये आप लोग लिखिए पेज, इसीलिए तो छोड़ा गया है। क्या हुआ, तुम लेट हो गए? बोतल यहाँ रख दो। हॉस्पिटल गए थे? चलो क्लास अपलोड रहेगी, देख लेना, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत भाई? काफी जिम्मेदार आदमी हो। बहुत पीते हैं। दो पैक अंदर भाई सिकंदर। चलो ठीक है, हो गया बेटा यहां तक? हाथ बढ़ाओ जल्दी जल्दी। अब थ्योरी का जब मेरा पूरा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, जब चैप्टर तब तुमको कराएंगे, तुम्हारा समय बचेगा, ठीक है ना? हो जाएगा, बता देना। पहला तो हो गया होगा ना प्राइम कॉस्ट? अरे कॉस्ट शीट को देखो, वहीं से लिखो ना। अभी जाते समय नोट्स लेके जाना, ठीक है? क्या हुआ, छूट गया क्या? तुम भी भारत के जिम्मेदार नागरिक बनो बेटा। सृजन दरवाजा बंद कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? हाँ, छोड़ दो। अगर इकोनॉमिक्स में क्लास व्लास लगवाना होगा तो बता देना फिर। हो गया वर्क कॉस्ट? तो पहले वर्क कॉस्ट समझ लो भाई। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड कर दिया तुमने? ये सारे खर्चे ऐड कर दिए। और क्या ऐड कर दिया इसके साथ? ओपनिंग स्टॉक किसका? WIP का। और माइनस क्या कर दिया तुमने? स्क्रैप। तो जो कॉस्ट आ गई वो कॉस्ट कौन सी है? बात समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत की बात हो बताएं आप। किसी बच्चे को यहां तक ना समझ में आए वो बताए।
अब रुक जाओ, फिर से वापस आओ कॉस्ट शीट पर। अब ध्यान दोगे आप, हमने क्या ऐड कर लिया इसमें, ऑफिस का सैलरी एंड रेंट किया, फिर हमने इसमें ऐड कर लिया डेप्रीसिएशन किसका, ऑफिस बिल्डिंग और उसके फर्नीचर का, ऑफिस के लाइट का खर्चा और जो भी जनरल एक्सपेंस हैं, इन सब को जब हम लोगों ने ऐड कर लिया, उसके बाद देखो जो सी में कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये इसी को हमने क्या नाम दिया, ऑफिस कॉस्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? ठीक है, तो कहने का मतलब ऑफिस से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है, अगर उनको आप वर्क कॉस्ट में ऐड कर दोगे, जो कॉस्ट आएगी वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। बात क्लियर है आपको यहां तक? अब देखो इसका एनालिसिस कैसे किया गया, उठा लिया हमने यहां पर, क्या उठा लिया, वर्क कॉस्ट, और उसमें ऐड कर दिया ऑफिस से रिलेटेड जो कॉस्ट है या मैनेजमेंट के जो खर्चे हैं या ऑडिट की जो फीस है, इसके साथ साथ इसमें जर्नल एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे खर्चे जब हमने ऐड कर दिए, ध्यान रखो कि जो कॉस्ट है वो क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या आप इसको बोल सकते हो ऑफिस कॉस्ट। सीता समझ में आ रहा है? अमन, कहां पर, कहां, हाँ एफ जी का मतलब फिनिश गुड। ये पिछले बार रिवीजन में बना है नोट्स ना, ये थोड़ा राइटिंग वेटिंग कम सही। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अभ्युदय, अब ठीक लग रहा है? कहाँ थे? अपना अपना सब लोग भाई ध्यान रखो, डेंगू से बचाए। मच्छर तुमको काटे उससे पहले तुम ही उसको काट लो। हो गया, आगे बढ़े। 3 नंबर करना भी, देखो कुछ लोग चौथा भी उतार ले रहे हैं। अब ध्यान दो, ये जो ऑफिस कॉस्ट आई है तुम्हारी, इसमें आपने क्या ऐड कर लिया, ओपनिंग स्टॉक किसका ऐड कर लिया है, फिनिश गुड्स का, और माइनस क्या कर दिया तुमने इसमें, क्लोजिंग स्टॉक किसका, फिनिश गुड का। तो ध्यान रखो जो कॉस्ट आ गई उसको तुमने क्या नाम दे दिया है, सीओजीएस। देखो यहां सीओजीएस कैसे आता है और वहां का सीओजीएस कैसे आ रहा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यहां का आप देखो, बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? अब ध्यान रखो इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड कर दिया तुमने। अगर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड कर दोगे, जो आ जाएगा उसको क्या बोलोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ध्यान रखो अगर सेलिंग प्राइस या सेल दिया हुआ है तो क्या करो, उसमें से माइनस कर दोगे, यहां पर लिख लो या नीचे लिख देंगे हम लोग, यहां आप लोग लिख दोगे सेल्स माइनस, छोड़ दी, जाने दी, छोड़ दी, कहीं नहीं लेना है,
सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट। हो गया यहां तक? तो ध्यान दोगे आप लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या ऐड कर दोगे तुम? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक है ना। इसको ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट का क्या नाम है? बोलो भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां तक जिस प्राणी को दिक्कत हो वो बताए। अली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? अब कि तुमको बहुत मार पड़ने वाला है। फोटो खींच लिया करो ना, हो पाए जल्दी से। सौरभ, यहां तक बात क्लियर है? तो आज हम लोग की बात बस यहीं तक है। इतना पहले आप लोग पढ़ लो, फिर आगे बढ़ा जाए। जिसके पास बुक होगा, कोई एक बच्चा बुक का जो क्वेश्चन दिया उसका पीडीएफ बना के सेंड कर दे ग्रुप में। हाँ, नए वाले बुक का, क्योंकि पुराने से सारे क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे। अच्छा।